तो हेलो गाइस, आज हम शुरू करने जा रहे हैं बाबू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेमिंग। हमने एक लेक्चर ले लिया है बाबू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेमिंग का, पर आज हम लोग इसकी प्रैक्टिस लगाने वाले हैं, है ना। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस बाबू, 2 नंबर की मेहनत चल रही है, 3 नंबर की मेहनत, क्योंकि पक्का बोर्ड में 70 में से 3 नंबर का क्वेश्चन आईयूपीएससी का बनेगा ही बनेगा, शायद 2 शायद 3। देखते हैं बाबू नेमिंग का क्वेश्चन। बाबू पहला क्वेश्चन है CONH3 का होल 5 ClCl2। आप सबको पता है जो सबसे पहली चीज होती है वो होती है बाबू मेटल। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बाकी जितना भी लिखा होगा सब क्या होगा बाबू, लीगेंड होगा। बाहर एनायन है, तो बाबू सबसे पहले कैटायन का नाम देते थे, पिछले लेक्चर में आपको याद है बाबू। सबसे लास्ट में एनायन है, एनायन का नाम देंगे। पर तथा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर किसका नाम, तो बाबू हमेशा याद रखेंगे किसका नाम, पहले लीगेंड का नाम देते हैं, फिर किसका नाम देते हैं, मेटल का नाम देते हैं। तो बाबू बहुत प्यार से देख लेते हैं। NH3 कितने हैं, 5 है। मैं इस कंपाउंड को यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, CONH3 का होल 5 बाबू Cl और क्या चीज Cl2, है ना। सबसे पहले किसका नाम देंगे, लीगेंड का नाम देंगे बाबू, किसका, लीगेंड। कितने NH3 हैं, 5 हैं सर। कितने हैं, 5। तो 5 के लिए लग जाएगा बाबू पेंटा बाबू, क्या NH3 के लगता है AMINE, AMINE नहीं सर, AMMINE सर। पीछे से क्लोरो है तो बाबू या तो आप क्लोरो बोलो, इसका एक और नाम होता है क्लोरिडो, आप क्लोरिडो भी बोल सकते हो बाबू। अब बारी आई मेटल की, तो बाबू CO का नाम कोबाल्ट होता है। पर बाबू पहले ये देख लो कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है या नेगेटिव, बोले तो कैटायनिक है या एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, उसी के हिसाब से नाम दिया जाएगा। बात करते हैं, बाहर नेगेटिव चार्ज है तो बाबू पक्का कॉम्प्लेक्स क्या बन रहा होगा, पॉजिटिव। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में मेटल का नाम नहीं बदलता है, तो बाबू कोबाल्ट ही रहेगा। क्या लिख दिया बाबू, कोबाल्ट, है ना। कोबाल्ट ही रहेगा सर, है ना बाबू। कोबाल्ट के बोले तो मेटल में उसका ऑक्सीडेशन भी लिखना पड़ता है, तो सर हमने तो ऑक्सीडेशन निकाला ही नहीं, निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है सर। मेटल का क्या होगा, X प्लस बाबू NH3 न्यूट्रल होता है, उसका कितना हो जाएगा 0 × 5 प्लस बाबू Cl का कितना होगा -1। बाबू बाहर भी 2 Cl है तो बाबू Cl2 तो कितना प्लस 1 Cl का -1, 2 Cl का -2 बराबर कितना लिख दूंगा बाबू, 0 लिख दूंगा। सॉल्व करते हैं, x प्लस 0 बाबू -1 -2 बराबर 0, x -3 बराबर 0, x बराबर कितना आ गया +3। तो सर जब भी ऑक्सीडेशन लिखा जाता था किसमें लिखा जाता था, रोमन न्यूमेरल्स में, तो कोबाल्ट कितना आ जाएगा बाबू 3rd। सर पर कोबाल्ट में नेमिंग खत्म नहीं हो रही है, देखो अभी CONH3 का होल 5 Cl और पीछे से Cl2 भी है ना। तो सर आपने लिगेंड का नाम दिया, सबसे पहले लिगेंड दे दिए बाबू, क्या भी दे दिया, मेटल का नाम भी दे दिया विथ इट्स क्या चीज, ऑक्सीडेशन स्टेट इन रोमन नंबर्स। पर बचा क्या बाबू, Cl2 बचा, है ना। तो भैया इसका नाम हो जाएगा क्या, क्लोराइड, है ना। हाँ एक बात याद रखेंगे कि कभी भी बाहर वालों का नाम देते टाइम बोले तो एनायन और कैटायन का नाम देते टाइम उसका नंबर मेंशन नहीं करा जाता बाबू। ये Cl2 था, मैंने क्लोराइड ही लिखा है, डाई क्लोराइड जैसी कोई चीज नहीं लिखी। Cl3 होता मैं तब भी क्लोराइड ही लिखता सर बाबू। कॉम्प्लेक्स है K3 Fe CN का होल 6। सबसे पहला काम ऑक्सीडेशन निकाल लो बाबू। मेटल का कितना मान लेते हैं हम हमेशा, X प्लस पोटेशियम का होता है +1 इंटू कितने पोटेशियम है 3, तो 3 लिख दिया, प्लस बाबू Cn का होता है -1, कितने Cn है 6, तो बराबर कितना हो गया बाबू 0 हो गया, कितना 0, X बाबू +3 माइनस कितना 6 बराबर बाबू 0, X -3 बराबर 0, X बराबर कितना आ गया बाबू +3 आ गया। ये तो हो गया सर इसका ऑक्सीडेशन, ये तो हो गया सर इसका ऑक्सीडेशन। नाम लिखना भी तो उतना ही ज़रूरी सर, नाम लिखते हैं बाबू। सबसे पहले कैटायन है और आप सबको पता है, पहली वीडियो में हमने बताया है कि क्या चीज़, पक्का क्या कैटायन का नाम सबसे
पहले लिखा जाएगा। तो बाबू पहले लिख देते हैं। अच्छा, क्या बाहर वालों में नंबर मेंशन करना पड़ता है? नहीं सर, नंबर मेंशन नहीं करोगे, सीधे लिखोगे बाबू क्या, पोटेशियम। क्या लिखोगे बाबू? पोटेशियम। क्या लिखा? पोटेशियम। बाबू क्या है बताओ? मेटल, उसके बगल में लिगेंड। मेटल या लिगेंड, पहले लिगेंड को नाम देते हैं फिर किसको देते हैं बाबू? मेटल को। तो बाबू कितना? हेक्सा। बाबू CN के लिए आता है साइनो। बहुत लोग साइनाइडो भी लिखते हैं, दोनों नोमेनक्लेचर सही होते हैं बाबू, या तो साइनो लिख लो या तो क्या लिख लो, साइनाइडो। पोटेशियम कैटायन का नाम सबसे पहले दे दिया बाबू। मेटल और लिगेंड में नाम किसका पहले देते हैं? लिगेंड का। हेक्सा, साइनो लिख दिया। अब बचा बाबू आयरन का नाम। पर एक दिक्कत है सर, है ना, वैसे तो Fe को आयरन बोलते हैं, पर कॉम्प्लेक्स देखना पड़ता है, कैटायनिक है, एनायनिक है या न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। सर बाबू तुमको पता है बाहर चीज कैसी है? पॉजिटिव। तो कॉम्प्लेक्स क्या बन जाएगा? नेगेटिव। बोले तो ये एक एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। और बाबू जब एनायनिक कॉम्प्लेक्स होता है तब आयरन का नाम क्या हो जाता है? फेरेट हो जाता है। क्या हो जाता है? फेरेट। बाबू ऑक्सीडेशन लिख देंगे, कितना? 3, नाम खत्म, 6 खत्म बाबू नाम। कहानी समझ गए? अगला बाबू, अगला कॉम्प्लेक्स है आपके पास PT NH3 का होल ट्वाइस Cl2। NH3 का होल ट्वाइस Cl2। हाँ, इसमें अच्छी बात क्या, इसमें कैटायन भी नहीं है बाबू और क्या भी नहीं है? एनायन भी नहीं है। बढ़िया करके नाम देंगे। पहले सबसे पहले क्या निकालेंगे? ऑक्सीडेशन भैया। मेटल का ऑक्सीडेशन X माना बाबू। NH3 का 0 होता है तो 0 × 2 कर दिया, बीच में प्लस लगाया। Cl का होता है बाबू -1 इंटू कितना कर डाला? 2 बराबर। कॉम्प्लेक्स में कोई चार्ज नहीं है तो कितना लिख दिया सर? 0। X बाबू प्लस 0 प्लस कितना हो जाएगा बाबू? -2, तो -2 ही लिख देते हैं सीधे, बराबर कितना? 0। X बराबर कितना आ गया सर? +2 आ गया। क्या कहानी समझे भैया? आ गया। वाह 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 वाह, बढ़िया करके करते हैं बाबू उसकी नेमिंग। पहले मेटल का नाम या बाबू पहले लिगेंड का नाम, तो सबसे पहले किसका नाम देंगे? लिगेंड का नाम देंगे। बढ़िया करके बाबू। कितने अमीन कितने हैं? 2। तो बाबू क्या? डाई NH3 ले क्या लगता है? A+MINE, तो A+MINE। बाबू Cl के लिए क्या लग जाएगा? डाई क्लोरो। बाबू नीचे को लिख देता हूं डाई अमीन, डाई क्लोरो। मैंने दोनों लिगेंड को नाम दे दिए, बचा क्या? मेटल। बाबू PT को बोलते हैं प्लैटिनम, क्योंकि अभी न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, ना एनायन प्रेजेंट है ना कैटायन प्रेजेंट है। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस में नाम नहीं बदलते हैं, तो बाबू क्या हो जाएगा? प्लैटिनम। बाबू ऑक्सीडेशन कितना है? 2, तो रोमन में कितना लिख देता हूं? 2। हमें इस कंपाउंड का नाम भी आ गया। बाबू अगला कॉम्प्लेक्स है, बहुत प्यार से देखोगे, CrH2O का होल 4 बाबू Cl2Cl। बढ़िया करके एक ही काम सर, ऑक्सीडेशन। मेटल का मानते हैं X प्लस बाबू H2O न्यूट्रल होता है तो कितना हो जाएगा? 0 इंटू कितना? 4 प्लस बाबू Cl का होता है -1 इंटू कितना बाबू? 2 प्लस एक Cl बाहर भी है सर, तो कितना लिख दिया? -1। सब लिखने के बाद =2 लगाओ। क्या कॉम्प्लेक्स में कोई चार्ज दिख रहा है यहाँ पे? नहीं, तो सर कितना लगा दिया? 0 लगा दिया। X + 0 -2 -1 बराबर 0, X बराबर -3 बराबर 0, X बराबर कितना आ गया बाबू? +3 आ गया। हाँ, आप लोग इसको पॉज करके भी कर सकते हो। आप इस वीडियो को पॉज करो, है ना, आप पहले क्वेश्चन में खुद से कर लो, उसके बाद सोल्यूशन देख लीजिए, है ना। ठीक है भैया, बात करते हैं नाम की। बाबू एनायन लास्ट में, एनायन का नाम लास्ट में देता है, कैटायन का नाम सबसे पहले देते हैं। बाबू बचा मेटल, ये है मेटल, और बाबू ये क्या है? लिगेंड। लिगेंड का नाम पहले या मेटल का नाम पहले? तो बाबू लिगेंड का नाम पहले। बाबू कितने H2O हैं? 4 H2O है, तो बाबू क्या लग जाएगा? टेट्रा एक्वा। बाबू H2O के लिए क्या लगता है? एक्वा लगता है। बाबू Cl2 तो क्या लग जाएगा? डाई क्लोरो। बाबू Cr एक्रोमियम। पर बाबू पहले ये देख लो कि कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है या नेगेटिव। बाबू बाहर नेगेटिव चीज है तो कॉम्प्लेक्स क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। तो कॉम्प्लेक्स क्या होगा? कैटायनिक या एनायनिक? कॉम्प्लेक्स क्या है बाबू? कैटायनिक है। अगर कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है
तो सिंपल सी बात सर, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में हमेशा याद रखेंगे बाबू, कॉम्प्लेक्स में मेटल का नाम नहीं बदलता है। तो क्रोमियम है, सिंपल बाबू नाम दे दो क्रोमियम, तो नाम दे दो क्रोमियम। बाबू क्रोमियम कितना, तो क्रोमियम 3 आ गया। बात करते हैं बाबू पूरा अंदर कॉम्प्लेक्स का नाम दे दो, लास्ट में NaCl, Cl कोई लिगेंड नहीं है, लिगेंड होता तो क्लोरो लगाता, पूरा लगाना पड़ेगा बाबू क्या, CHLORID क्लोराइड। क्या कहानी समझे, पक्का, बहुत सरल क्वेश्चन है बाबू, छीछी क्वेश्चन। बाबू कॉम्प्लेक्स आया अगला NiCO4, ये तो सिंपल दिख रहा है NiCO4, काम बन गया बाबू। ऑक्सीडेशन बाबू Na का होता है X प्लस बाबू, कार्बोनिल होता है CO, मतलब CO का बाबू न्यूट्रल लिगेंड होता है, ऑक्सीडेशन 0 इंटू कितना 4, क्योंकि 4 है बराबर बाबू, कॉम्प्लेक्स में कोई चार्ज नहीं है, कितना हो गया 0, तो बाबू X प्लस 4 बराबर X प्लस 0 बराबर 0, X बराबर कितना आ गया बाबू 0 आ गया। ऑक्सीडेशन कितना आया 0। नाम देता हूँ, ना कैटायन है बाबू ना क्या है एनायन है, सिंपल नाम दे दूंगा। ये है बाबू मेरा क्या, मेटल, बगल में क्या है लिगेंड, लिगेंड का नाम पहले देते हैं, मेटल का नाम बाद में देते हैं, तो बाबू क्या हो जाएगा टेट्रा कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल। बाबू Na के लिए आ जाएगा निकिल, अब बाबू निकिल कितना बाबू 0 है ना सर, रोमन नंबर बाबू 0 का कोई रोमन नहीं होता, 0 को 0 ही लिखा जाता है, रोमन नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 है ना, तो बाबू क्या चीज 0 0 ही रहेगा। बाबू अगला क्वेश्चन, चलो सर ये वाला हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे, ईएन का नोमेनक्लेचर इसमें बेस ट्रिस टेट्रा किस इस्तेमाल होता है, तो वो अगली वीडियो पूरी ईएन के ऊपर और ब्रिगेडिंग लिगेंड्स के ऊपर रहने वाली है बाबू, बहुत ज्यादा जरूरी चीज। बाबू अगली चीज पीटी NH3 का होल ट्वाइस Cl और Br, सर सब चीजें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, आप देख सकते हैं, तो ना इसमें कोई कैटायन है ना कोई एनायन है, बस हाँ सर बहुत सारे लिगेंड्स हैं। तो सबसे पहले तो बाबू ऑक्सीडेशन निकाल लो, ऑक्सीडेशन निकालने के लिए बाबू मेटल का माना है X प्लस NH3 का, अब तो आपको याद ही हो गया है कितना है 0 इंटू कितना बाबू 2 प्लस Cl का होता है बाबू -1 प्लस Br का भी होता है बाबू -1 बराबर, सबका लिख दिया तो इक्वल्स टू लगाओ, कॉम्प्लेक्स में कोई चार्ज नहीं है तो क्या लगा दो बाबू 0, X प्लस 2 सॉरी 0 -1 बराबर 0, X -2 बराबर 0 और X बराबर कितना आ गया सर +2 आ गया बाबू, क्या आ गया +2। अब बात करता हूँ बाबू उसके नाम की, पहले मेटल का नाम नहीं दूंगा, पहले किसका नाम दूंगा बाबू, लिगेंड्स का नाम दूंगा। तो बाबू क्या दो हैं तो डाई, बाबू NH3 के लगता है AMMINE, तो AMMINE डाई अमाइन, बाबू Cl और Br है, तो बाबू क्या चीज ब्रोमो, फिर आएगा बाबू क्लोरो, सब लिगेंड्स का नाम दे दिया, मेटल का नाम दे दो बाबू पीटी, पीटी लगता है प्लेटिनम, बाबू ऑक्सीडेशन है 2, तो ऑक्सीडेशन दे दिया कितना 2। क्या कहानी सबको समझ आई, सरल क्वेश्चन बहुत सरल। बाबू अगला नाम Cu NH3 का होल 4 बाबू SO4, क्या चीज SO4, बढ़िया करके देखेंगे, ये होता है X प्लस NH3 का होल 4 बाबू, NH3 का 0 होता है इंटू 4 प्लस बाबू SO4 में कितना चार्ज, तो SO4 में होता है वो 2 नेगेटिव का चार्ज, -2 बराबर कितना हो गया 0, X प्लस 0 -2 बराबर 0, X बराबर कितना आ गया बाबू प्लस का 2, ऑक्सीडेशन +2 आ गया। पर सर एक बात है ना, इसका नाम देना बहुत जरूरी अभी बचा है बाबू, मेटल और बाबू दूसरी चीज क्या है लिगेंड, बाबू एनायन का नाम तो लास्ट में ही देते हैं, तो बाबू लिगेंड का नाम पहले पड़ेगा, कितने लिगेंड है 4, बाबू क्या लग जाएगा टेट्रा AMMINE, टेट्रामाइन। अब लिगेंड के नाम के बाद मेटल का नाम दो, बाबू कॉपर है पर, पहले देख लो कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो बाबू तुमको पता है SO4 में अभी मैंने बताया 2 नेगेटिव का चार्ज होता है ना, तो बाबू कॉम्प्लेक्स में क्या हो जाएगा 2 पॉजिटिव हो जाएगा।
सेम चार्जेस है ना, 2 पॉजिटिव आएगा नहीं आएगा, कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है भैया, और अगर कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है तो कैटायनिक है, कैटायनिक में नाम नहीं बदलता है, बस बाबू किसके लिए बदलेगा, एनायनिक लिगेंड्स के लिए बदलेगा, एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस के लिए बदलेगा, सॉरी। तो बाबू टेट्रामाइन, कॉपर का नाम कॉपर ही लिख दो क्योंकि क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या आ गया बाबू, कॉपर। बाबू कितना, 2, हाँ, पर पीछे से बाबू क्या है, SO4, SO4 अभी लिगेंड नहीं है सर, नॉर्मल है, तो बाबू क्या आएगा, सल्फेट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सल्फेट। सर अगर कभी SO4 अंदर हुआ तो स्क्वायर ब्रैकेट के फिर लगाओगे बाबू सल्फेटो, क्या लगाओगे, सल्फेटो। ठीक है सर, तो आज हमने बाबू इतनी नेमिंग करी, हमने बीच बीच में एक पैटर्न छोड़ा, मैं आपको वो भी दिखा देता हूं। बाबू ये नाम है और नाम से एक्चुअली फॉर्मूला लिखना है ना, तो बाबू नाम से फॉर्मूला लिखना अगले वीडियो में हम सीखेंगे। आज हमने नेमिंग की प्रैक्टिस करी कुछ क्वेश्चंस की, अब हम कुछ क्वेश्चंस की इनकी प्रैक्टिस करेंगे और आप बोर्ड के लिए तैयार हो जाएंगे बेटा।